अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जो गरम मसाले की रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिंपल और इजी रेसिपी है। तो ये आप देख रहे हैं कुछ बे लीव्स हैं, यानी कि जिनको कहते हैं तेज़ पत्ता। तो ये हमने ले लिए हैं, कोई 10-12 पत्ते हैं ये। आप ये अंदाजे से इस तरह से ले लें। और उसके अलावा जो है वो ये आप देख रहे हैं, इसको स्टार अनीस कहते हैं या इसको बादियान का फूल कहते हैं। और वज़न में ये होंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर हमने सिर्फ यहाँ पे मैं आपको लौंग दिखा रही हूँ, क्योंकि लौंग का पाउडर ऑलरेडी मेरे पास हुआ है। तो लौंग जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लौंग का पाउडर इस गरम मसाले में डलेगा। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ नए लोगों के लिए कि इसको कहते हैं नटमेग यानी कि जायफल। जायफल जब बाज़ार से आता है तो वो इस फॉर्म में होता है। ये इसके ऊपर एक शेल सा होता है, इसको जो है वो बीट करके उतर जाता है इसका शेल, तो फिर अंदर से इस तरह की एक गिरी निकल आती है। जब इस गिरी को भी तोड़ लिया जाता है तो फिर इसकी ये फॉर्म हो जाती है। ये ऐसे ही इसको बस जो एक थोड़ा सा इसके ऊपर दबाव डाल के इसको पीसेस कर लिया था ताकि ग्राइंडर में इसका पिसना आसान हो जाए। तो ये जायफल की डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। ये 4 आपको नज़र आ रही हैं पीपली। ये आमतौर पे गरम मसाले में लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी एक अच्छी सी डिफरेंट सी खुशबू होती है। ज़्यादातर पीपली जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कबाब बनते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है, लेकिन ओवरऑल गरम मसाले में थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैं 4 या 5 पीपली जो है वो डाल रही हूँ। इसके अलावा जो है ये काली मिर्चें हैं और ये 1.5 टेबल स्पून भर के हैं। और ये वज़न में जो है वो 1.5 टेबल स्पून होगा पीसने के बाद। ये है दारचीनी यानी सिनेमन स्टिक्स। और इसके साथ यहाँ पर हैं ये बड़ी इलायचियाँ। ये हमने ले ली हैं तकरीबन 6-7। और अब बाकी कुछ चीज़ें जो डलेंगी इसमें हम थोड़ी सी डाल रहे हैं सौंफ, क्योंकि गरम मसाले के जो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं और इसमें सौंफ एक बड़ा अच्छा टेस्ट देगी। तो सौंफ डालेंगे हम। और साथ में ये है जिसको शाज़ीरा भी कहते हैं या काला ज़ीरा, ये हमने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब। और 15 से 20 जो हैं इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ हैं। ज़ाफ़रान की ये जो है ना वो कुछ पेटल्स हैं, ये मैं डाल रही हूँ। मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये कि जिनके पास हो वो डालें। इससे ये कि हमारा ये ज़ाफ़रानी गरम मसाला तैयार हो जाएगा। इसका जो है वो ये है जावित्री के डिफरेंट रेसिपीज़ में मैं आपको फूल दिखा चुकी हूँ। अभी इस वक्त जो है वो मेरे पास पीसी हुई जावित्री थी। तो ये पीसी हुई जावित्री जो है वो हम ले रहे हैं 1 टीस्पून ज़्यादा ये। और अगर ये नटमेग इसकी क्वांटिटी अगर किसी भी खाने में ज़्यादा हो जाए या गरम मसाले में ज़्यादा हो जाए तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। इस वजह से इनको बैलेंस रेशो में डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें साथ ही जो है वो मैं डालूँगी, इसमें सबसे ज़्यादा मकदार में जो मिक्स हम गरम मसाला बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मकदार में डलने वाले हैं 2 इंग्रेडिएंट्स। और वो हैं ये आप देख लें साबुत धनिया। और साबुत धनिया जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन ½ कप के करीब डाल रहे हैं। ग्राम्स में होगा ये 300 ग्राम्स। और इसी तरह से ज़ीरा, ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगा, बाकी तमाम स्पाइसेस इसकी वजह से बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, इसमें गरम मसाले की एक आखिरी अहम चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि गरम मसाले को लोग दोनों तरह से बनाते हैं, दोनों तरह से इसका फ्लेवर है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट करके और फिर बनाते हैं। आप दोनों तरह बना सकते हैं, दोनों का अपना अपना अच्छा फ्लेवर है। आप अगर भुना हुआ गरम मसाला नहीं बनाना चाहते तो आप ना बनाएं। हमें भुना हुआ पसंद है। और भूनते वक्त अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आपने ज़ाफ़रान भूनते वक्त इसमें ऐड नहीं करना। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। नटमेग्स आपको दिखाने के लिए रखे थे, इनको भी मैं साइड पे कर रही हूँ, ये भी इसमें नहीं डलेंगे। अब ये तमाम जो है हमने चीज़ें डाल दी, ये जावित्री भी डाल दी, जायफल भी डाल दिया। और अब हम इसके अंदर पीपली भी डाल रहे हैं। और हमारा इरादा इसको ड्राई रोस्ट करने का है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये हमारा अच्छी खासी क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा।
ये मैंने डाल दी है स्टार अनीस, बड़ी इलायचियाँ, और ये मैंने डाल दी हैं दारचीनी। तो इस वजह से जो है वो अब हम इसको भूनेंगे और भून के फिर आपको दिखाते हैं और फिर ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने गरम मसाला जो है इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन इसको बहुत केयरफुली करना है। धुआं आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा है, वो पीसे हुए इंग्रेडिएंट्स की वजह से है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे ताकि इसके स्पाइसेस जो हैं उनका कलर चेंज ना हो और ये काले रंग का गरम मसाला ना तैयार हो। तो इसलिए बस हल्का हल्का सा खुशबू आने लगेगी और हम इसको टाइम में अगर आप पूछें तो टाइम में 2 मिनट्स और 3 मिनट्स बस, दैट्स एनफ। ये बस हो गया और अब मैं इसका चूल्हा ऑफ करके इसको इमीडिएटली जो है वो मैं उतार दूँगी चूल्हे से, ताकि जो इसकी जो है रोस्टिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और फिर इसको ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे होने दूँगी और फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। आपका ग्राइंडर जो है वो एक दफ़ा में सारा पीस सके तो इकट्ठे पीस लें, पार्ट्स में पीस लें बहरहाल। ये एक मज़ेदार खुशबूदार किस्म का आपके तमाम खानों में एक ज़बरदस्त और लाजवाब खुशबू आएगी। गरम मसाला बाज़ार का जो होता है उससे मोस्टली ये फ्लेवर नहीं आ सकता जो घर के रोस्टेड मसाले से आता है। आप इसमें देख रहे हैं कि कलर जो है वो इंग्रेडिएंट्स का चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक हल्की सी ज़बरदस्त सी भूनने की खुशबू इसमें आ गई है। तो वो फिर आप अभी मैं आपको पीस के फिर दिखाती हूँ। ये गरम मसाला जो है वो हमने ग्राइंड कर लिया। आप देखें कि बहुत अच्छे रंग का ये ग्राइंड हो गया। अब हमारे रह गए लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने आपको बताया था, लौंग मैंने आपको दिखाई थी कि मेरे पास ऑलरेडी लौंग का ग्राइंड हुआ हुआ पाउडर है, तो बस वो मैं इसमें मिलाऊंगी। 10-12 लौंगों का जितना पाउडर होता है वो मैंने इसमें डाल दिया। और लास्ट ये आइटम जो ऑप्शनल है बिल्कुल, और अगर आपके पास हो तो आप डालेंगे तो ये आपका ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। और कहीं कहीं ये बस एक आध इसका जो है बे लीफ का पत्ता वो इसमें रह गया ग्राइंड होने से, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो इस तरह ये हमने सारे में जो हमारे पास ज़ाफ़रान था उसको भी मिक्स कर दिया है और ये एक मज़ेदार खुशबूदार और बहुत अच्छा सा होममेड आपका रोस्टेड ग्राइंड हुआ हुआ गरम मसाला तैयार है। ईद के हवाले से भी और वैसे भी आपके खानों के जायकों को बढ़ाएगा। तो चलें फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी एक नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ जल्दी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।